गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं महेंद्र और मैं आज आपके साथ प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम डिस्कस करूंगा। वैसे तो बहुत सारी प्रेपोजिशंस हैं जो टाइम को रेफ़र करती हैं। मुझे आज आपके साथ बाय एंड अनटिल ये दो प्रेपोजिशन डिस्कस करनी है। दोनों का मतलब होता है तक। अगर आप हिंदी में जानना मीनिंग चाहो तो तक मतलब किसी समय तक टाइम को रेफ़र करने वाली प्रेपोजिशन है। कोई टाइम है, उस टाइम तक की बात है, ठीक है। अच्छा, आप दोनों में डिफरेंस जान लो, फिर हम एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, अगर कोई सिचुएशन है वो एक सर्टन मोमेंट तक कंटिन्यू करेगी, ठीक है, तो फिर हमें अनटिल प्रेपोजिशन का यूज़ करना है। और अगर कोई सिचुएशन है वो एक सर्टन मोमेंट तक ख़त्म हो जाएगी, कंटिन्यू नहीं करेगी, ख़त्म हो जाएगी या उससे पहले ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ऐसे समझो, मान लो ये ए पॉइंट है, यहाँ से कोई सिचुएशन स्टार्ट होगी और ये बी पॉइंट है, ठीक है। कोई सिचुएशन यहाँ से स्टार्ट होकर बी पॉइंट तक कंटिन्यू कर जाएगी, फिर तो अनटिल यूज़ होगा, ठीक है। मान लो ये ए पॉइंट है, कोई टाइम का पॉइंट है, ये बी पॉइंट है टाइम का ही, और कोई सिचुएशन कंटिन्यू नहीं करेगी, या तो उससे पहले ख़त्म हो जाएगी, बी पॉइंट से पहले कहीं ख़त्म हो जाएगी, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, कहीं हो जाए, या फिर जब बी पॉइंट आएगा ना तब ख़त्म हो जाएगी, कंटिन्यू नहीं करेगी, ठीक है। तब हम बाई प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। बस इतना सा सीखना है आपको। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। देखो, पहला एग्जांपल है, यू कैन स्टे हियर, तुम यहाँ पे रुक सकते हो। कब तक रुक सकते हो? मंडे तक रुक सकते हो। तो अब कहानी क्या है, मान लो आज अगर सैटरडे है, ठीक है, तो मैं कह रहा तुम मंडे तक रुक सकते हो, तो उसका जो मंडे तक रुकना होगा, मंडे जब आएगा तो वो तो फिर मंडे तक रुकेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी जो रुकने की जो स्टेट है वो कंटिन्यू करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा अनटिल। और वैसे भी ना, आप इस वर्ब को अगर ध्यान से देखोगे तो ये फिनिश होने वाली बात ही नहीं है। मैंने कहा कि कोई चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, तो उसको तो रुकना है, ठीक है ना। आप अगर वर्ब का नेचर देखोगे ना तो भी आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे बाई आएगा या अनटिल आएगा। अब सेकंड एग्जांपल में आ जाओ, यू हैव टू फिनिश इट, तुम्हें इसको ख़त्म करना। अब ख़त्म करना, कोई चीज़ है, उस चीज़ को ख़त्म करना। ये देखो, ये सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। कब तक ख़त्म करना है? मंडे तक ख़त्म करना है। अब कहानी क्या, मान लो ये अपना आज का कोई टाइम है ए और बी है मंडे, ठीक है। अब ये कह रहा है मंडे तक ख़त्म कर दो, तो मंडे तक आप यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, या फिर जब मंडे आएगा तब ख़त्म कर दो। अब इसमें कंटिन्यूशन की कोई सेंस नहीं है, तो यहाँ पे बाई आएगा। सिंपल है, ठीक है। अब थर्ड एग्जांपल पे आओ, वेट हियर, कहता है यहाँ पर वेट करो। आप कब तक वेट करो? 5 बजे तक वेट करो। तो अब मान लो 4 बजे है, 4 बजे स्पीकर लिसनर को कह रहा है 5 बजे तक वेट करो, तो वेट तो वो 4 बजे से लेके 5 बजे तक करेगा, सिचुएशन कंटिन्यू करेगी। और वैसे भी वेट करना ऐसा एक्शन नहीं है जो ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। वेट करने के लिए कह रहा है, कोई काम ख़त्म करने के लिए नहीं कह रहा, ठीक है ना। तो वो ये कह रहा है कि 4 से लेके 5 बजे तक मेरी 5 बजे तक वेट करो। तो मान लो 4 बजे है तो 5 बजे तक वेट करनी है उसने, तो फिर वो वेट करने का काम 5 बजे तक कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पे आएगा अनटिल, यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, चौथा एग्जांपल है, ही हैज़ टू कम हियर, उसको यहाँ पे आना ही है, ठीक है। और कब तक आना है? 5 बजे तक आना है। अब 5 बजे तक आना, मान लो अभी 3 बजे है और किसी बंदे को 5 बजे तक आना है, 5 बजे तक आना है, तो वो यहाँ आए 4 बजे आए, 4:30 बजे, कब भी आए, या फिर 5 जब बजेंगे तब तक तो आना ही है। इसमें सिचुएशन कंटिन्यूशन की कोई सेंस नहीं है, ठीक है। ये काम 5 बजे से पहले कभी भी ख़त्म हो सकता है, या 5 बजे जब बजेंगे तो फिर तो ख़त्म हो ही जाएगा, ठीक है ना। बाई प्रेपोजिशन का हम तब यूज़ करते हैं जब कोई सर्टन मोमेंट है, कोई सर्टन टाइम है, उससे पहले कोई काम हो जाएगा, या फिर जब सर्टन टाइम आएगा तो तब तो वो काम हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यूशन की कोई सेंस नहीं है, तो यहाँ पे बाई आएगा। फिफ्थ एग्जाम्पल में आ जाओ, दे डू नॉट हैव टू कम हियर, उनको आना ही नहीं है। अब देखो, फिफ्थ एग्जाम्पल में तो आना था, अब जो ये वाला एग्जाम्पल है फोर्थ में तो आना था, फिफ्थ वाला एग्जाम्पल है, दे डू नॉट हैव टू कम, उनको आना नहीं है यहाँ पे। कब तक नहीं आना? 5 बजे तक नहीं आना। मान लो अब 3 बजे है, ठीक है, और उनको नहीं आना है 5 बजे तक,
तो उनके जो ना आने की स्टेट है ना वो 5 बजे तक कंटिन्यू करेगी, इस पीरियड तक तो उनको आना ही नहीं है, ठीक है। तो फिर कंटिन्यूशन की सेंस है, सिचुएशन विल कंटिन्यू, उनकी न आने की स्टेट है वो कंटिन्यू 5 बजे तक हो जाएगी। तो यहाँ पे आएगा अनटिल, ठीक है। अब छठे एग्जाम्पल पे आ जाओ, ही विल हैव दिस प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, वो इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करवा देगा। अब ख़त्म ही करवा देगा तो बात ही खत्म हो जाती है, कंटिन्यूशन की तो सेंस ही नहीं आती। फिर भी कब तक ख़त्म करवा देगा, जनवरी तक ख़त्म करवा देगा। तो मान लो अभी दिसंबर चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिसंबर चल रहा है और वो कह रहा है कोई प्रोजेक्ट है वो जनवरी तक ख़त्म करवा देगा, तो ख़त्म ठीक है, वो चाहे वो यहाँ करवाए, यहाँ करवाए, यहाँ करवाए, या फिर जनवरी आएगी तब वो ख़त्म करवा देगा इसको, ठीक है। तो ये सिचुएशन जो है ना वो कंटिन्यू नहीं करेगी, ख़त्म हो जाएगी, या तो जनवरी से पहले ख़त्म हो जाएगी या फिर जनवरी जब आएगी तब तो ख़त्म ही हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बाई। तो कल भी मैंने एक लेक्चर बनाया था, बाई मतलब ऐसा नहीं है कि बाई का मतलब क्या द्वारा ही होता है, ऐसा नहीं है। प्रेपोजिशंस का मीनिंग अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग हिसाब से निकलता है। तो बस जुड़े रहो, सीखते रहो, इस तरह के लेक्चर मैं डेली बनाता रहूँगा, आप नोट्स बनाते रहो। और कोई फिर भी दिक्कत हो ना तो आप उसमें चैट बॉक्स में डाल दो अपनी प्रॉब्लम, मैं ले लूँगा। और कोई भी अपना किसी भी टाइप का कोई डाउट हो तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उसी पे एक लेक्चर बना दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं। सीखते रहो और अपने उस पर सोशल मीडिया पे शेयर किया करो, इस तरह के लेक्चर्स काम आएंगे बच्चों के। बहुत बहुत धन्यवाद।